शंकराचार्य महोदय जितने भी हमारे महामहिम हैं वो बिना बात का रोना रो रहे हैं, बिना बात का आड़ा लगा रहे हैं। जो होगा नहीं, राम मंदिर बना है, बन करके रहेगा, प्रतिष्ठा होकर के रहेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। हालांकि शंकराचार्यों की ओर से इस कार्यक्रम पर उठाई गई आपत्ति के बाद से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सही मुहूर्त और शास्त्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा न होने को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। इसी बीच चित्तौड़गढ़ जिले में महंत श्री श्री 108 सुदर्शनाचार्य को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मिले निमंत्रण पत्र के बाद उनका भी बयान इस मामले पर सामने आया। इस मामले पर सुदर्शन आचार्य ने कहा कि मुहूर्त भी सही है और मंदिर का गर्भगृह भी तैयार है। आचार्य गणेश द्रविड़ जी हैं जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, उनकी कलम पर सरस्वती विराजमान रहती है। जिन्होंने मुहूर्त निकाला है वो अपने आप में बहुत बड़े संत हैं, उनका मुहूर्त कोई फेल कर नहीं सकता है। ये सुंदर मुहूर्त है। और फिर सीधी सी बात ये है कि भगवान राम का काम हो तो वहाँ इस प्रकार के तो लोग आएंगे। गोपाल सेवा आश्रम के पीठाधीश महाराज सुदर्शन आचार्य ने राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य पर देश की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया और कहा कि शंकराचार्य असल बात नहीं बता रहे। सुदर्शन आचार्य ने कहा कि शंकराचार्य ये नहीं बता रहे कि वो शैव होने के नाते यानी अपने संप्रदाय के चलते राम मंदिर नहीं जा सकते। हाँ, ये जो आपने शंकराचार्य आदि की बात कही तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि शंकराचार्य महोदय राम मंदिर में जा ही नहीं सकते। संप्रदाय अनुसार यानी उनकी पूजा पद्धति के अनुसार वो नहीं जा सकते। हमें शंकराचार्य महोदय से ये उम्मीद नहीं थी कि वो झूठ बोलेंगे अपने अनुयायी से, लेकिन वो जा नहीं सकते तो और बातों को कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा किया, कि मंदिर अपूर्ण है, कि मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे कितने वैष्णव और कितने भक्तों ने राम मंदिर के लिए अपनी शहादत दी है, अपनी कुर्बानी दी है। सुदर्शन आचार्य ने शंकराचार्य को चुनौती देते हुए कहा कि मैं इस मुद्दे पर डिबेट यानी शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। उन्होंने शंकराचार्य को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के काम में बाधा बनने के लिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अड़ंगा लगा रहे हैं। मूल बात यह है कि शंकराचार्य वहां नहीं जा सकते हैं। अपने संप्रदाय अनुसार, शैव मत के अनुसार, शैव मतावलंबी होने के अनुसार वो वहां नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और इसलिए इस बात को न कह करके वो अन्य बातों को कह कर रहे हैं जो सर्वथा मिथ्या है। इस पर किसी को कोई शंका या त्रुटि हो तो मुझसे आकर के हम रामानुजो दास सुदर्शन प्रपन्न रामानुज श्रीनिवास दास से आकर के शास्त्रार्थ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सुदर्शन आचार्य ने देश के शंकराचार्यों पर एक लॉबी के दबाव में बयान देने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि लॉबी वही है जो नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। कि भगवान राम का काम हो तो वहाँ इस प्रकार के तो लोग आएंगे ही। मैं शंकराचार्य के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा, पर उनके पीछे जो लॉबी लगी हुई है भली भांति समझा जा सकता है। वो लॉबी कभी नहीं चाहती, वो कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, वो कभी नहीं चाहती थी कि राम जी वहाँ पे विराजमान हो। और वो लॉबी जो लगी हुई है वो सब करा रही है। लेकिन महामहिम शंकराचार्य जी को सोचना चाहिए, वो विद्वान है, विज्ञ है, वो उनकी बातों में कैसे आ रहे हैं। खैर, बड़ी सादड़ी के गोपाल सेवा आश्रम के पीठाधीश ने जिस तरह से अपनी बात रखी है उसके बाद शैव और वैष्णव के बीच लकीर गहराती नजर आने लगी है। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मामले पर सियासत ने भी खूब जोर पकड़ लिया है।